ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मदर अर्थ योगी की यात्रा पे। गीता सीरीज के छठे अध्याय आत्म संयम योग के बारे में आज हम लोग जानेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि संपूर्ण गीता जो है वो योग पे ही, कर्म प्रधान योग पे गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया है। तो पिछले 5वें अध्याय में हमने जाना ज्ञान कर्म योग के बारे में। कर्म संन्यास योग के बारे में हमने जाना, ज्ञान कर्म योग के बारे में जाना। जितने प्रकार की योग जो होती है आध्यात्म में, वो सारे योग के बारे में श्री कृष्ण ने बतलाया है। और आगे जो है आत्म संयम योग जो है छठा अध्याय, वो योग के मार्ग पर जब योगी होते हैं या आध्यात्मिक पाथ पर चलते हुए जो भी मनुष्य होते हैं, उन्हें उस योग को प्राप्त करने में आत्म संयम की कितनी आवश्यकता होती है और वो आत्म संयम हम कहां से और कैसे प्राप्त करें, कैसे हम आत्म संयमी बने। अब इसके बारे में विस्तार से श्री कृष्ण ने छठे अध्याय में बतलाया है। तो आइए सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा ध्यान करते हैं अपने गुरु को समर्पित प्रणाम के स्वरूप में। लंबी गहरी श्वास, उसके बाद ओम का उच्चारण। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। मेरे मन को अंधकार की ओर से प्रकाश की ओर ले चले। हे ईश्वर, ऐसे कृपा करे कि ये ज्ञान मेरे अंदर उतरे। तो आइए चलते हैं छठे अध्याय की ओर, जो आत्म संयम योग के बारे में है। श्री भगवान बोले, जो मनुष्य कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है, वह सन्यासी तथा योगी है। केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। अर्थात जो मनुष्य कर्म फल का आश्रय न लेकर, मतलब अपने जो भी कर्म कर रहे हैं तो उसके फल के रिटर्निंग की आशा न लेकर जो कर्म करते हैं, वो सन्यासी तथा योगी हैं। और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। अर्थात केवल अग्नि का त्याग, यहाँ अग्नि से तात्पर्य दो तरह के अग्नि से है। एक वो अग्नि जो क्रोध के रूप में है हमारे अंदर, केवल क्रोध को ही अगर हम त्याग कर दें, या वो अग्नि जो केवल जोश के लिए होती है, किसी काम की तत्परता के लिए होती है, तो वो भी अग्नि है जो हमारे अंदर जलती है इच्छा के रूप में, चाह के रूप में। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि वो भी काफी नहीं है, उसे भी त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है। और जो दूसरे प्रकार की अग्नि है, वो है अग्नि के द्वारा अगर हम भोजन बनाते हैं, लाभ प्राप्त करते हैं अपने स्वास्थ्य को लाभ के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए, तो वो भी एक प्रकार की अग्नि है। तो केवल अब उसका ही त्याग कर देना कि आग पे बना हुआ खाना नहीं खाएंगे, या
क्रोध को छोड़ देना, या केवल जोश को अपनाए रखना, या जोश को भी छोड़ देना, इन सभी चीजों के लिए श्री कृष्ण ज्ञान दे रहे हैं कि केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है, ऐसा करने के बाद भी वो सन्यासी नहीं है, और केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला भी योगी नहीं है। जैसे किसी कर्म को हम त्याग कर देते हैं कि हमने घर गृहस्थी को ही त्याग कर दिया, या मैंने घर के जो काम है, जो जिम्मेदारियां हैं एक ह्यूमन के, अपने फैमिली में जो जिम्मेदारियां होती हैं स्त्री की या पुरुष की, उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का त्याग कर दिया। तो अपनी जिम्मेदारियों को, अपने काम को भी त्याग करने वाला जो है वो योगी नहीं है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी मनुष्य योगी नहीं होता। तात्पर्य ये कि जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं कि सन्यासी है वो, या सन्यास ले लेना, उसी को तो योग जान, उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी मनुष्य योगी नहीं होता। अब यहाँ संकल्पों का त्याग न करने से क्या तात्पर्य है? संकल्पों का त्याग न करने से ये तात्पर्य है कि अब किसी चीज के लिए अगर हम लोग घर में ही संकल्प ले लेते हैं, प्रण कर लेते हैं कि मैं रोज सुबह नित्य उठूंगा, स्नान करूंगा, पूजा करूंगा, ध्यान करूंगा, फिर मॉर्निंग वॉक के लिए जाऊंगा, या अपने काम को सबसे पहले उठकर उसे अंजाम दूंगा, तो जो योगी होते हैं ना, वो सबसे पहले अपने संकल्पों का भी त्याग कर देते हैं। जो इन चीजों से, जो किसी चीज के बंधन में रखे, उसके आत्मा को अगर किसी चीज के बंधन में रखे, उस चीजों का भी वो लोग त्याग कर देते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये जो है वो एक तरह का साइकिल में उलझाए रखने के लिए एक फोर्स, जो अनदर फोर्स है, उसका ये काम है कि किसी एक पैटर्न में बंधे रहना, एक पैटर्न में बंधे रहने के संकल्पों का भी त्याग योगी लोग कर देते हैं। आगे कहते हैं, योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील मनुष्य के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है। अर्थात योग में आरूढ़ होने की जो इच्छा रखने वाले जो मननशील मनुष्य हैं, उनके लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है। तात्पर्य ये कि निष्काम भाव से ही कर्म करना एक कारण होता है, उस चीज के लिए जरूरी होता है। हेतु मतलब कारण कहा जाता है। और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ मनुष्य का जो सर्व संकल्पों का अभाव है, वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। इट मीन्स योग में जो आरूढ़ मनुष्य हो गए हैं या होना चाहते हैं या हैं, तो वैसे मनुष्य के लिए जो सर्व संकल्पों का अभाव है, बहुत सारे चीजों में उन्होंने संकल्प नहीं ले रखा। अभी देखिए, दो तरह की बातें हैं यहाँ पे। एक तो संकल्पों का त्याग न करने वाले की, मतलब अपने जो पैटर्न है उसको छोड़ने की भी जो हिम्मत रखते हैं, जो कहते हैं कि ये मेरा सिद्धांत है या मेरा ये नियम है कि मैं नियमित रूप से ऐसा करता हूँ, तो मतलब केवल नियम में ही बंधे रह जाना, ये ईश्वर को गवारा नहीं है। ईश्वर का मतलब ही है विस्तार, इन्हांस, एलोब्रेट, क्योंकि ब्रह्मांड जो है वो अनंत है। तो ब्रह्मांड से अगर जुड़ना है, यूनिवर्स से जुड़ना है, अगर उस ईश्वरीय सत्ता को जानना है, तो अपने आप को भी विस्तार करना होगा। तो इस संकल्प की बात करते हैं कि उसका त्याग, जो एक रूटीन पैटर्न में जो बंधा हुआ मनुष्य है, उसको उसका त्याग करना योगी की ओर अग्रसर होना ही होता है। और यहाँ पर जो बोल रहे हैं श्री कृष्ण दूसरी बात, कि योगारूढ़ मनुष्य का जो सर्व संकल्पों का अभाव है, वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। मतलब कि वो किसी चीज के लिए संकल्प नहीं लेते, प्रण नहीं कर लेते कि आज मुझे इतना टास्क कंप्लीट करना है। हाँ, अपने प्रति जरूर कठोर होना चाहिए कि मैंने जो काम हाथ में लिया है उसे मैं हर तरीके से करूं, लेकिन सर्व संकल्प का जो अभाव होता है ना, हर बहुत सारे चीज में अपने आप को बांध लेना, वादा कर लेना खुद से,
उनका जो अभाव होता है ना, दरअसल वही कल्याण का कारण कहा जाता है, वही कल्याण का हेतु होता है। क्योंकि आप कहीं भी बहुत सारे वादाओं में बंधकर, बहुत सारे रिश्तों में बंधकर, बहुत सारे जो बाहरी जो चीज़ हैं या रूटीन हैं आपके अपने, उसमें बंध कर आप वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए जो सर्व संकल्पों का, बहुत सारे जो संकल्पों का जो अभाव होता है, वही कल्याण का कारण कहा जाता है। आगे कहते हैं श्री कृष्ण कि जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी मनुष्य योगारूढ़ कहा जाता है। अब यहाँ पे बहुत गूढ़ बातें हैं। गीता का जो जितने भी शब्द है, जितने लाइंस हैं और जितने ज्ञान है ना, बहुत गहरा ज्ञान है ये। इसे लेने के लिए मन को शांत, स्थिर और जिज्ञासु, जो व्यक्ति जिज्ञासु है ना, वो ग्रहण कर सकते हैं। तात्पर्य ये है कि जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी मनुष्य योगारूढ़ कहा जाता है। तात्पर्य ये कि जिस समय में जो इंद्रियां हमारी जो भोग रही हैं, बहुत सुख मिलता है निद्रा में, मैथुन में, दारू पीने में, या घूमने जाने में, या जिससे भी आपको बहुत ज्यादा प्रेम है, जिस कर्म से, जिस क्रिया से, तो ये क्या, किनका काम है, ये किनका कर्म है? आपकी इंद्रियां भोग रही हैं वो कर्म, आप नहीं भोग रहे हैं। आपकी इंद्रियां सुख चाहती हैं कि चलो थोड़ा घूमने चले आते हैं, हैंग आउट करते हैं, है ना, चिल आउट करते हैं, आजकल के जो शब्द हैं। मैथुन में, संभोग में, दारू पीने में, घूमने, मतलब जितने भी कर्म आपकी इंद्रियां भोगती हैं, जो सेटिस्फेक्शन मन को होता है, आंखें देखती हैं तो, शरीर क्रिया करती है तो, है ना, तो भोगों में न कर्मों में आसक्त होता है। और उस समय वो कर्मों में भी आसक्त नहीं होता कि मुझे ये करके ही चैन मिलेगा या मुझे ये क्रिया करके ही संतुष्टि मिलेगी। तो उस कर्मों में जो आसक्त नहीं होते हैं, उस समय में, मतलब उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी मनुष्य योगारूढ़ कहा जाता है। मतलब उसी क्षण, उसी काल में जो सारे अपने संकल्पों का त्याग करते हैं मनुष्य, वो योगारूढ़ कहे जाते हैं। एक क्षण में अपने सारे बाधों को तोड़कर सिर्फ अपने आत्मा की आवाज पर चलना, अपने योग, अपने ही योग में रहना, उस कनेक्शन, उस पर ब्रह्म परमात्मा से कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना, मजबूत करना, है ना। और उस क्षेत्र में जो भी चीज मेरी आत्मा कहे, जो भी लीड करे मुझे या मेरे गुरु कहें, उस क्षण वो सर्व संकल्पों का, जितने संकल्प है, जितने इंद्रियाओं को भोगने वाले संकल्प हैं, जितने बंधनों में आप बंधे हैं, चाहे वो जिस तरह का बंधन हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, आपके स्वयं की इंद्रियों का बंधन हो, उन सभी संकल्पों का जो त्यागी मनुष्य होते हैं, वो कहे जाते हैं योगारूढ़। मतलब योग की ओर आरूढ़ हो गए हैं, योग में दृढ़ हो गए हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, अपने आप ही संसार समुद्र से उद्धार करें और अपने को अधोगति में ना डालें, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु। अब यहाँ आगे हर लाइंस के आगे, हर श्लोक में, गीता के इसके आगे, लाइंस के आगे जो है, उन्होंने आगे विस्तार से बतलाते ही गए हैं उस चीज के बारे में। अब आगे ये कह रहे हैं कि अपने आप ही संसार समुद्र से उद्धार करें। मतलब ये जो मैटेरिस्टिक वर्ल्ड है, ये जो माया का जो संसार है, वो अपने आप ही इस समुद्र से उद्धार करना है। उद्धार करें और अपने को अधोगति में न डालें। अधोगति कैसे? अपने इंद्रियों को सुख देने वाली जितनी भी कामनाएं उनको त्याग करके। अधोगति मतलब वही है जो आपकी इंद्रियों को सुख पहुंचाती है, लेकिन आपको अत्यंत दुख में डालने वाली है, वो बहुत गहरे अंधकार में खींच कर ले जाने वाली है वो। तो अपने को अधोगति में ना डालें।
क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु। हम सभी अपने ही मित्र हैं स्वयं, और स्वयं अपने ही शत्रु हैं, क्योंकि हमारे अंदर ही एक आत्मा है जो परमात्मा का जो स्पार्क है, जो परमात्मा का अंश है हमारे अंदर, वो हमारी आत्मा है। और जितने ऑर्गेन्स हैं, जितने हमारे बॉडी के जितने सेंसेस हैं, वो सभी इंद्रियां हैं हमारी। जो इंद्रियां सुख प्राप्त करना चाहता है, कैसा सुख? क्षणिक सुख, लेकिन वो उस क्षणिक सुख से बहुत गहरे अंधकार में आत्मा को खींच कर ले जाना चाहता है इंद्र। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वो आप ही शत्रु के समान शत्रुता में बरतता है। अर्थात जिस जीवात्मा, जिस मनुष्य के द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीत लिया गया है, अब वो हर एक सिचुएशन में, हर मौसम में सरवाइव करने योग्य है। न ठंड में बहुत अधिक ठंड से थरथरा के घर में बैठे रहना, और न गर्मी से बिल्कुल व्याकुल हो जाना। मन और इंद्रियों सहित शरीर भी जिनका जीत लिया गया है, जो योग, अध्यात्म का सहारा लेकर योग, मेडिटेशन, ध्यान, खान पान पे कंट्रोल, अपने आप को साधने की जो दिशा में अग्रसर हो गए हैं, जिनका शरीर भी जीता हुआ है, उस जीवात्मा का जो हो, तो वह आप ही मित्र, मतलब वह स्वयं अपना मित्र है। और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वो आप ही शत्रु के समान है। अब जिनके द्वारा मन और शरीर नहीं जीता गया है, मन अगर कर रहा है, मनुष्य के मन का क्या है, वो नैनो सेकेंड, क्षण सेकेंड में कहीं भी पहुंच सकता है, तो कोई भी कल्पना कर सकता है, और उसका कोई भी आकार प्रकार नहीं है। चारों दिशाओं में मन है, एक सेकेंड में अमेरिका, इंग्लैंड घूम आएगा, और कुछ से कुछ कल्पना करना, कुछ से कुछ, तो इतनी सारी जो विचार चलती रहती हैं हमारे मन में, वो उनको न जीते जाना। ये हमेशा ऐप्स जो होते हैं ना, जो आप इंटरनेट चालू कर दो, ऑन कर दो, तो जितने ऐप्स जो है अपने आप सभी चालू हो जाते हैं। ठीक उसी तरह हमारा दिमाग है, जो हमारे इंद्रियों द्वारा लीड होता है। तो इसलिए जो है, जिनका इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, बहुत अत्यंत ठंड लगना, बहुत वीक होना, कमजोर होना, कोमल होना, बहुत ज़्यादा कोमल होना, तुरंत ठंडा लग जाना, गर्मी लग जाना, बात किसी का बर्दाश्त न करना, इसके लिए तो वो आप ही शत्रु के समान शत्रुता में बरतता है। मतलब वो स्वयं ही स्वयं का शत्रु बना बैठा है, और शत्रुता ही स्वयं के साथ वो कर रहा है, ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, सर्दी, गर्मी, सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत है, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले मनुष्य ज्ञान में परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है। अब ये बात इन्होंने यहाँ क्लियर कर दी, जो मैंने ऊपर में गीता के पाठ द्वारा जो बतलाया। आगे श्री कृष्ण ने क्लियर किया कि सर्दी, गर्मी और सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत है। कोई घबराहट नहीं अगर सामने वाला 4 बात बोलकर आपको अपमानित कर दे, या बहुत ज्यादा आपको मान देकर सिंहासन पर बैठा दे, आपकी आरती उतारे या आपकी बड़ाई कर दे, या बहुत ज्यादा दुख, किसी बात का दुख हो गया, या बहुत ज्यादा सुख हो गया, खुश हो गए। और इन सभी चीजों में जिनका अंतःकरण की वृत्तियां जो है, अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं, मतलब वो कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोच रहे हैं कि बड़ाई में बहुत फूल गए, या अपमान में मोटिवेशन ही डाउन हो गया, जिनका ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले मनुष्य ज्ञान में परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है। ऐसे जिनकी आत्मा हो गई, ऐसे जो आत्मा वाले मनुष्य हैं, वो ज्ञान में परमात्मा सम्यक, परमात्मा तुल्य प्रकार से स्थित है। वो उनके अंदर जो ज्ञान है ना, वो परमात्मा के स्वरूप में स्थित है।
ऐसे मनुष्य के अंदर। कैसे मनुष्य के अंदर? जिनका सर्दी गर्मी दुख सुख आदि में मान अपमान में जिनके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत है, जो न्यूट्रल हैं, जो नॉर्मल हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं जिनका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई है और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और स्वर्ण सब सामान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। कितनी अच्छी बातें इन्होंने बोली, कितने अच्छा ज्ञान दिया है हमारे गुरु ने, हमारे गुरु श्री कृष्ण ने, हमारे सखा। वो परमात्मा जो ईश्वरीय शरीर को त्याग कर मनुष्य शरीर में अवतरित होकर ईश्वरीय गुण को रखने वाले थे, ईश्वरीय ज्ञान को जो देने वाले कृष्ण, उनके द्वारा ये ज्ञान कितना बहुमूल्य है। इस गीता, भागवत गीता के स्वरूप में ये मनुष्य समझेंगे जरूर, थोड़ा सा और वक्त है, लेकिन प्रत्येक मनुष्य को इस ज्ञान को समझना ही होगा। ये ऐसा समय आ रहा है जो ज्ञान ही रहेगा, अपने आप ही ज्ञान होगा उन्हें, क्योंकि इतनी सारी सिचुएशंस फेस करनी पड़ेंगी। अगर इस तरह की जागृति न रखी जाएगी, इस तरह का बल अपने आत्मा में नहीं रखा जाएगा, तो वो मनुष्य सरवाइव नहीं करेंगे, वो दी एंड हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन बहुत सारे मनुष्य जो जिनमें संभावनाएं जगी रहेंगी ना, वो अपने आप उनमें आत्म जागृति होगी और ये गीता के ज्ञान प्रत्येक रूबरू होंगे, प्रत्येक मनुष्य। तो अर्थात जो कृष्ण बतलाए हैं कि जिनका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जो सेटिस्फाइड हैं अपने आप में, जिनका अंतःकरण अपने आप में उनके अंदर ही ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है, वो ज्ञान को भी समझते हैं, विज्ञान के ज्ञान को भी समझते हैं, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिनके अंदर कोई विकार नहीं बच गया हो, सारे विकार जो है सो वो बह गए हों उनके साधना के द्वारा, जिनकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई है, मतलब अपने सेंसेस पे जिनका कंट्रोल हो, और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और स्वर्ण सब समान है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये सोना है या मिट्टी है या ये पत्थर है, उनके लिए सभी एक समान है। मिट्टी भी सोना के समान है उनके लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि इस मिट्टी को उर्वरक बनाना भी जानते हैं, उस पे बीज डालकर फल उगाना और अनाज उगाना भी जानते हैं, और उस अनाज से धन धान लेना और दूसरे को भी समृद्ध करना जानते हैं। इसलिए वो मिट्टी भी उनके लिए स्वर्ण समान ही है, सब एक समान है। वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त हैं, ऐसा कहा जाता है। मतलब वो ईश्वर तुल्य ही है, उन्हें भगवान प्राप्त हो गए, ईश्वर प्राप्त हो गए उन्हें, क्योंकि वो उनके ज्ञान और ध्यान में है, उनके अंतरात्मा में स्थित है, उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, सुहृद मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। अब यहाँ इन्होंने ये क्लियर किया है, ये ज्ञान दिया है कि जो सुहृद हैं, जिनका हृदय जो है बहुत मित्र पूर्ण है, अच्छे दिल वाले, अच्छे हृदय वाले, शुभ हृदय वाले, जो मित्र भी हैं या कोई बैरी भी है या बहुत उदास आदमी है कोई बैठा हुआ या बच्चा, मध्यस्थ जो मीडिएटर हैं, द्वेष और बंधुगणों में जितने भी इन सभी में जितने भी धर्मात्माओं में, या तो बहुत बड़े धर्मात्मा में या पापियों में भी जो समान भाव रखे, वो अत्यंत श्रेष्ठ है। वही मनुष्य श्रेष्ठ होता है जो इन सभी में समान भाव रखने वाला हो, एक समान समझने वाला हो। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, मन और इंद्रियों सहित शरीर को बस में रखने वाला, आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे,
अब आगे योगी के लिए बोल रहे हैं कि मन और इंद्रियों सहित शरीर को भी जो बस में रखने वाले हैं, आशा रहित, जिन्होंने अपने आशा को ही छोड़ दिया, त्याग हो गया जिनके आशा का, कोई किसी से कोई आशा नहीं, आशा रहित जो हो गए हों, और संग्रह रहित योगी। संग्रह मतलब बहुत सारी चीज़ों का जमा करना, घर बनाना, घर में रहना, घर को बहुत अच्छा करना और बहुत सारे एसेसरीज के साथ लस्टफुल हो जाना, या अपने आप को कहीं भी जोड़ लेना, अन्यथा कहीं न जोड़कर सिर्फ वो परमात्मा में योग लगावे। मतलब बहुत सारी चीज़ों के, चाहे वो संबंध ही क्यों न बहुत ज़्यादा फैल जाए, उसका बहुत बड़े संबंधी गण हो जाएं, तो इन सब से जो रहित होते हैं ना योगी, अकेला ही उनके बारे में एडवाइस दिया है कृष्ण ने कि एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में ही ध्यान लगावे, क्योंकि परमात्मा से ज़्यादा अपना श्रेष्ठ और अन्यथा कोई नहीं होता। या तो वो स्वयं और उनके अंदर जो परमात्मा, मतलब स्वयं के बारे में है, उस परमात्मा से कनेक्शन के बारे में है, जो आपके आत्मा में ही स्थित है, और जो बाहरी रूप में शिव और कृष्ण हैं, जिनकी आस्था जिनमें हो वही उनके लिए परमात्मा है। शुद्ध भूमि में, आगे श्री कृष्ण कहते हैं शुद्ध भूमि में किनके लिए बतला रहे हैं, ये योग कैसे करना चाहिए, ये जो आत्म संयम कैसे करना चाहिए योग लगाने में, अब उनके बारे में ज्ञान है ये कि शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुसा, मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचा है और न बहुत नीचा है, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। अब वैसे योगियों के लिए ज्ञान दे रहे हैं कि उस आसन पर बैठकर चित्त इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। आगे कहते हैं श्री कृष्ण, काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अगले भाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ। योग लगाने के लिए कैसे योग लगाएं, योगियों को कैसा होना चाहिए, कैसे योग लगाएं ईश्वर पे, तो इसके बारे में बतला रहे हैं कि कैसा आसन होना चाहिए। अपनी सारी इंद्रियों को, क्रियाओं को अपने बस में रखते हुए मन को एकाग्र एक बिंदु पे स्थित करना, या आईब्रो के बीच में जो थर्ड आई होता है उस पे ध्यान, दोनों सांभवी मुद्रा, सांभवी मुद्रा में जिनको कहते हैं ज्ञान मुद्रा में दोनों हाथ, और या तो पद्मासन में या सुखासन में बैठकर ज्ञान योग मुद्रा में हाथ उंगलियां होनी चाहिए। उसके बाद सांभवी मुद्रा मतलब दोनों आँखों को अपने आईब्रोज के बीच में दृष्टि जमाना, अर्ध खुली जो होती है, या आँख बंद करके भी आप, अगर आँख बंद करके सहूलियत है तो आँख बंद करके करें, अगर आँख खुली रह के सांभवी करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो सांभवी मुद्रा के साथ जिन्होंने अपने गले को, सिर, काया, अपने मन को, सिर को और गले को समान एवं अचल एकदम स्थिर, श्वासों पे जिनका कंट्रोल हो, प्राणायाम के प्रैक्टिस के द्वारा ये सांसें कंट्रोल में आती हैं, तो जिनका सांसों पे कंट्रोल हो, एकदम गर्दन और सिर एकदम अचल हो, ऐसे धारण करके स्थिर होकर अपनी नासिका के अगले भाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ, अपने नासिका के अग्र भाग में दृष्टि जमाने से मन एकाग्र हो जाता है, शांत हो जाता है। तो ऐसे और किसी दिशा को न देखता हुआ नासिका के अग्र भाग पर उनका ध्यान हो, दृष्टि जमाएं। ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, अब ब्रह्मचर्य का भी यहाँ पालन करना है। ब्रह्मचर्य में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, झूठ न बोलना, अपने आचरण को सही रखना, गमन क्रियाओं से दूर रहना,
भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी, मन को रोक कर मुझ में चित्त लगाने वाला और मेरे परायण होकर स्थित होवे। मतलब पूरी तरह से योग की तैयारी के साथ ईश्वर को समर्पित, ईश्वर को सरेंडर करके उन पे ही ध्यान लगाकर स्थित होना है, श्री कृष्ण के ऊपर या शिव के ऊपर या नारायण के ऊपर, जिस रूप में आपको अच्छे लगते हो आपके परमेश्वर, उन रूप में। और वो सावधान होकर मन को रोककर मुझ में चित्त लगाने वाला और मेरे परायण होकर स्थित हो गए। आगे कहते हैं, बस में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगता हुआ मुझ में रहने वाला परमानंद की शांति को प्राप्त होता है। अब ऐसे प्रैक्टिसेस जो हों, जो श्री कृष्ण ने स्वयं बतलाया है या योग मार्ग बतलाती हैं हमें, अष्टांग योग है, ज्ञान योग है, मेडिटेशन है, उन योग के द्वारा योग को करते करते कहाँ प्राप्त होते हैं? राजयोग को प्राप्त होते। राजयोग इट मीन्स बिल्कुल स्टेबल, शांत, परमानंद में रहना। और वैसे परमानंद की शांति को योगी प्राप्त होते हैं। आगे कहते हैं, हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, न बहुत शयन करने वाले स्वभाव वाले का, और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। अब बहुत सारे ऐसे योगी होते हैं जो योग मार्ग पर चलते हुए अपने आप को इतना दृढ़ कर लेते हैं कि बिल्कुल अन्न का त्याग कर देते हैं, या बहुत खाने की इच्छा रखते हैं, और बिल्कुल न खाने वाले का, या बहुत सोने वाले जो शयन करना जानते हैं, शयन करने वाले का, या बिल्कुल न शयन करने वाले का, और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। तो ऐसे योगी का भी, ऐसे लोगों का भी योग सिद्ध नहीं होता जो एकदम हठ योगी ही बन जाएं। आगे कहते हैं, दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वालों का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का, और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। तो कैसे योगी का योग सिद्ध होता है? दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का। यथा मतलब जितनी जरूरत है अपने बॉडी को चलाने के लिए, और जहां जरूरी है वहां विहार करें, जाएं। जहां जरूरी है, जहां इच्छा है, बस वहां जाने आने आहार और विहार करने वाले का। कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का, जितना कैपेसिटी है, जितनी क्षमता है, वो अपने क्षमता को अपने कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले, कोशिश करने वाले का, और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। तो ऐसे योगी का ही सिद्ध होता है जो यथा योग्य, जितनी जरूरत है उतना सोएं, जब जरूरत हो गई वो उतना तब जाग जाएं। तो वैसे योगी का ही योग सिद्ध होता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से इच्छा रहित मनुष्य योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। अब योग करने वाले जो बहुत काल से कर रहे हैं, उनके योग के जीवन में एक समय, एक क्षण ऐसा आता है जो अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में, जिस समय परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाता है, बिल्कुल एकदम पॉइंट पे जाकर बस ठहर जाता है। ठहराव जहां हो जाता है, रुकने की जहां गति हो जाती है, रुक जाते हैं, जहां ठहर जाते हैं ईश्वर के अंदर, उस मात्र बिंदु के अंदर स्थित हो जाता है। उस काल में संपूर्ण भोगों से इच्छा रहित मनुष्य योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। बस उसी क्षण वो परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं। संपूर्ण भोग कुछ भी और याद नहीं रहता, कुछ भी नहीं चलता दिमाग में, सारे भोग से और इच्छा रहित मनुष्य योग युक्त है, मतलब योग में वो लग गए, उन्हें योग में है, वो
योग युक्त हो गए, ऐसा उनको कहा जाता है। आगे कहते हैं श्री कृष्ण, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में रखा गया दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। अब देखिए, जिस प्रकार दीपक जो होता है ना, दीपक की बात ही जब हम लोग दिया जलाते हैं, तो आप अगर त्राटक करते हैं ना दीपक की, या तो कैंडल जलाकर करें या दीपक जलाकर करें, तो आप त्राटक करते हैं तो एक क्षण ऐसा आता है त्राटक करते करते जो बिल्कुल एकदम शांत, दिया की लौ सिर्फ स्थिर होकर एकदम रहती है। बस उसी तरह मन जो होता है ना, जैसे वायु, जैसे किसी तरफ से हवा नहीं आ रही हो और एकदम लौ एकदम सीधी चल रही हो, उसी प्रकार वायु रहित स्थान में जैसे रखा गया दीपक चलायमान नहीं होता ना, वैसे ही उपमा, वैसे ही उदाहरण जो है परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगियों के जीते हुए चित्त की कही गई है। अगर परमात्मा में ध्यान और चित्त जिनका लगा हो वो समझते होंगे, और जिनका नहीं लगा उन्हें योग के सहारे ऐसा ही ध्यान की प्राप्ति होगी जो उनके योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। जैसे बिल्कुल दिया जो जलता है एक सिद्ध में, एक लौ में, बिना हिले बिना डुले, सीधी बिल्कुल, ठीक उसी तरह आपके चित्त की भी अवस्था हो जाती है कि बिल्कुल एकदम परमात्मा में ही स्थिर हो जाती है वो चित्त। ऐसे उपमा जो है योगियों के लिए कही गई है। योगी के जीते हुए चित्त, जो जिन योगी ने अपने चित्त को जीत लिया हो, वैसे योगी के लिए कही गई है। आगे कहते हैं श्री कृष्ण, योग से अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। अब इसे और भी बहुत अच्छे से बहुत समय लेकर समझाऊंगी, क्योंकि इसे भी 3 एपिसोड में बनाना होगा, 3 खंड में ये बनेगा जो 6ठा अध्याय है। क्योंकि इसे गीता सीरीज को बहुत अच्छे से समझने के लिए इसके जब तक सटीक उदाहरण न हो, सटीक बात न हो, तब तक समझने में कठिनाई हो सकती है। इसलिए मेरा यही प्रयास है कि बहुत अच्छे से इसे समय लेकर, क्योंकि ये भागवत गीता है दोस्तों, इसे समय लेकर ही सुना जा सकता है, समझा जा सकता है और पढ़ा भी जा सकता है। किस प्रकार? जिस प्रकार मन एकदम शांत शुद्ध चित्त बिल्कुल स्थिर करके जैसे परमात्मा में ही लगाते, वैसे ही स्वयं साक्षात परमात्मा ही है ये गीता। इसलिए इनको समझने के लिए अगले एपिसोड में और भी अच्छे से विस्तार पूर्वक आप लोगों से बातचीत होगी, भेंट होगी। तब तक के लिए कमेंट जरूर करें दोस्तों, कमेंट जरूर करें कैसा लगा, क्या सीखा आपने, या क्या प्रश्न हैं आपके। मुझे अच्छा लगेगा पढ़कर और मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं ऐसी वीडियोस और भी अत्यधिक अपने पॉजिटिव एनर्जी के साथ बनाऊं, ताकि आप सभी सुने और आप सभी पे मेरी पॉजिटिविटी जो है वो सभी मैं आप लोगों पे थ्रो करूं और ब्लेस करूं मैं आप लोगों को। तो मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो पे गीता सीरीज के 6ठे अध्याय के दूसरे भाग में। तब तक आप सभी पे परमात्मा की असीम कृपा और प्रेम सदा बना रहे। ओम नमः शिवाय।